हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से एक बार क्लास 10 का ही इंग्लिश के पार्ट 1 जनवरी नाइट से ही प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बात किया था कि ये सब प्रश्न जो है आप लोग को चैप्टर 1 से इंग्लिश का चैप्टर 1 से लिया गया है। मैं पिछले भी एक प्रश्न कराया हूँ और इस बार दूसरा प्रश्न लेकर के आया हूँ। जिस प्रकार से पीछे प्रश्न को किए थे, पहले इंग्लिश में जाने थे, उसके बाद इसका हिंदी भाषा में भी जाने थे, उसी प्रकार से फिर से जानेंगे, समझेंगे साथियों। आइए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बन के देखिए और समझिए और अपने एग्जाम में जाकर के बेहतर ढंग से लिखिए और एग्जाम में इंग्लिश को स्कोर को और ऊंचा कीजिए। बिहार बोर्ड में इंग्लिश को बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जाने से लड़कन ठिका ही मारता है। ठीक है, गैर फेल हो या पास हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भूलिए मत कि आपको इंग्लिश सभी जगहों पे काम आने वाला है, केवल 10 को छोड़ के। अब अगर आप 12th में जाते हो तो 12th में बहुत काम आती है इंग्लिश। साथ ही अगर कोई गवर्नमेंट का तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, तो उसमें इंग्लिश का मार्क्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है साथियों। इसीलिए हम इंग्लिश को बढ़िया से समझेंगे और जानेंगे साथियों। तो प्रश्न संख्या 2 पे चर्चा करेंगे, वही जनवरी नाइट से। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट वाज द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ हल्कू। क्या कहता है साथियों, एक बार फिर से पढ़ के बताएंगे। व्हाट वाज द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ हल्कू। साथियों कहता है कि हल्कू की वर्तमान में समस्या क्या थी। हल्कू की जो वर्तमान में समस्या थी उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो इसका आंसर जानेंगे साथियों। इसका आंसर क्या होने वाला है, व्हाट वाज द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ हल्कू। ठीक है, हल्कू की वर्तमान की समस्या क्या थी। ठीक है, इस पे चर्चा करने वाले हैं हम। इसका उत्तर अगर आप लोग को इस प्रकार से एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग को इसका उत्तर कैसे देना है, आइए समझते हैं। आंसर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा साथियों। आंसर में लिखना है हल्कू बाज सुप्रिटेंडेंट इन द डेट ऑफ ही। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हल्कू बाज सुप्रिटेंडेंट इन द डेबिट ट्रफ। ध्यान रखिएगा, कहता है कि हल्कू कर्ज से घिरा हुआ था। हल्कू क्या था, कर्ज से घिरा हुआ था। सुप्रिटेंडेंट डेबिट ड्राफ्ट। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कहता है कि ही हैड सेव्ड सम मनी ऑफ हिम टू वर्थ अ ब्लैंकेट। उन्होंने एक कंबल खरीदने के लिए पैसा रखा था साथियों। क्या, एक कंबल खरीदने के लिए। जाड़े का समय था, आप लोग देखे होंगे, कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा। जाड़े का समय था, उसे बहुत जाड़ा लगता था। वो कुछ पैसों को बचा के रखा था कंबल खरीदने के लिए साथियों। वट द लैंडलॉर्ड forced his to pay the money for rents। यहाँ पर ठीक है, एस लगाएंगे, रेंट्स। ठीक है, रेंट्स, ध्यान रखिएगा। बट बात ऐसा होता है कि हल्कू जो पैसा रखा हुआ था कंबल खरीदने के लिए, वो पैसा भी, ठीक है, वो पैसा भी उससे जमींदार क्या करता है, जो किराए के घर में रहता था उसको किराए भरने को कहता है, किराए भरने को मजबूर करता है साथियों। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। तो आप लोग को इस प्रकार से उत्तर वहां पर देना है। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ इंग्लिश, उसके बाद फिर इसके बाद में हिंदी समझेंगे कि क्या हिंदी में एक्चुअली में हिंदी कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या होता है साथियों। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ हल्कू। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया जाए, कल के एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसका उत्तर देंगे हल्कू वाज सुप्रिटेंडेंट इन द डेबिट ट्रफ। ठीक है, क्या करना है, डेबिट ट्रफ। ठीक है, डेबिट ट्रफ ही हैड सेव्ड। ठीक है, ही हैड सेव्ड सम मनी ऑफ हिम टू वे। ठीक है, हिम टू वे अ ब्लैंकेट। ठीक है, अ ब्लैंकेट व्हाट द लॉन्ड रैंड। ठीक है, क्या, लॉन्ड रैंड। ठीक है, लॉन्ड रैंड फ्रॉस्ट। ठीक है, फ्रॉस्ट ही टू पे द मनी फॉर। ठीक है, मनी फॉर रेंट्स। ठीक है, मनी फॉर रेंट्स। हल्कू का वर्तमान प्रॉब्लम यही था कि उसके पास कुछ पैसा था और पैसा, ठीक है, वो किस लिए रखा था, तो कंबल खरीदने के लिए रखा था। ठीक है, और कंबल जो था, ठीक है, कंबल को
लेने के लिए पैसा जो रखा था वो क्या होता है कि जमींदार जिस रूम में रहता है, जो जमींदार के यहाँ रहता था, वो रेंट लेने के लिए क्या करती है, मजबूर करती है। चलिए इसको पहले हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद बढ़िया से आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बिहार बोर्ड वाले बच्चों को। ठीक है, तो चलिए डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आप लोग को हिंदी में भी समझना है, एकदम बेहतरीन ढंग से समझना है, और आप लोग को ठीक है अपने एग्जाम में जाकर के बेहतर से लिखना भी है साथियों। चलिए प्रश्न ऊपर वाला इंग्लिश को नीचे हिंदी में कर दिया गया है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है हल्कू की वर्तमान समस्या क्या थी। हल्कू की वर्तमान समस्या क्या थी साथियों। ठीक है, हल्कू की वर्तमान समस्या क्या थी, तो इसका उत्तर हमको लिखना है, ध्यान रखिएगा। कहता है हल्कू कर्ज की जाल में घिरा हुआ था। हल्कू जो था क्या था, कर्ज की जाल में घिरा हुआ था साथियों। क्या का जाल में, कर्ज की जाल में। ठीक है, कर्ज गांव घर में सुने ना, कर्जा से बहुत तो पाया हुआ है, उसी प्रकार से हल्कू जो था वो कर्जा के जाल से क्या था, घिरा हुआ था। उसने कंबल खरीदने के लिए, क्या साथियों, उसने कंबल खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाए थे। किस खरीदने के लिए, कौन चीज का, कंबल, ओढ़ने वाला कंबल। ठीक है, कंबल खरीदने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या बचाए रखा था, कुछ पैसे बचाए रखा था। लेकिन साथियों जमींदार ने जो किराए के घर पे रहता था, उसको वो भी पैसा जो कंबल खरीदने के लिए रखा था, वो भी पैसा क्या करता है कि उससे क्या करता है, ठीक है, उसे देने को मजबूर कर देता है। क्या करता है, उसे देने के लिए मजबूर कर देता है। जो पैसा रखा था लास्ट में उसको देने पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलता है कि किसी के ऊपर कर्ज है, ठीक है, कर्ज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और अगर कर्ज है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, ताकि उसे हम भर दें टाइम से। ठीक है साथियों, टाइम से भर दें। तो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो साथियों, एक बार प्यारा भरा कमेंट में जरूर अपना नाम लिख करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक छोटे से यूट्यूबर को आप लोग, ठीक है, सपोर्ट कीजिए साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।